बांग्लादेश में विद्रोह को सबने देखा है। किस तरह एक फैसले ने पूरे देश की जनता को सड़क पर उतार दिया। इस विद्रोह की शुरुआत जहां आरक्षण को लेकर हुई थी, तो वहीं बाद में वही विद्रोह हिंदू मुसलमान में तब्दील हो गया। अब पाकिस्तान का भी हाल वैसा ही होता दिख रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। दरअसल पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अपने उस फैसले को वापस ले लिया है जिसमें उसने कहा था कि अहमदिया समुदाय अपने मजहब का पालन करने के लिए स्वतंत्र है। इस निर्णय के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए थे और जजों को धमकियां भी दी गई थी। पाकिस्तानी जज अब अपने उस फैसले के लिए माफी मांग रहे हैं और मौलवियों से सलाह ले रहे हैं। तो क्या कुछ है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक सानी मामले में ये निर्णय दिया था कि अहमदिया मुसलमान अपने मजहब का पालन करने के लिए स्वतंत्र हैं और इस जजों ने समीक्षा निर्णय में सुधार के लिए पाकिस्तानी सरकार को अपील की और वो अपील स्वीकार कर लिया गया। इसके साथ ही उसने अपने पिछले आदेश से उन सभी विवादास्पद पैराग्राफों को हटा दिया है जिसमें इस्लाम के अहमदिया समुदाय को अपने दीन मजहब का अधिकार दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय में उपस्थित मौलानाओं के अनुरोध पर समीक्षा करते हुए निर्णय से पैराग्राफ 7, 42 और 49 से सी को हटा दिया। हटाए गए पैराग्राफ में प्रतिबंधित पुस्तक और अहमदिया समुदाय की धर्मांतरण गतिविधियों का उल्लेख था। सुनवाई के दौरान मौलाना फजलुर रहमान ने न्यायालय को सलाह दी थी कि वे अपनी भूमिका को जमानत देने तक सीमित रखें। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि संघीय सरकार ने निर्णय की समीक्षा की मांग की थी और इस्लामिक विचारधारा परिषद यानी कि CII की सिफारिशों पर विचार किया था। इससे पहले न्यायालय के 3 सदस्यीय पीठ का नेतृत्व करने वाले मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने इस मामले में मुफ्ती तकी उस्मानी और मौलाना फजलुर रहमान सहित इस्लामी उलेमानों से सहायता मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने उलेमानों से अपने निर्णय में किसी भी त्रुटि की पहचान करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखने के बाद उलेमानों ने फैसले में संशोधन करने या फिर इसे पूरी तरह रद्द करने का सुझाव दिया था। तुर्की से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भाग लेते हुए मुफ्ती तकी उस्मानी ने धर्मांतरण की व्याख्या पर चिंताओं का हवाला देते हुए पैराग्राफ 7 और 42 को हटाने की सिफारिश भी की। सुप्रीम कोर्ट ने उस्मानी की इन चिंताओं को स्वीकार किया और अन्य इस्लामी विद्वानों से आगे की राय मांगी। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि संसद और मजहबी उलेमानों ने संघीय सरकार से सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप का अनुरोध करने का आग्रह किया था क्योंकि सिविल प्रतिक्रिया के तहत दूसरी समीक्षा संभव नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने न्यायिक अखंडता के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मैं हर नमाज के बाद दुआ करता हूं कि कोई गलत निर्णय ना लिया जाए। उन्होंने संसद के प्रति सम्मान भी व्यक्त किया। अदालत ने इस बात पर जोर देते हुए निष्कर्ष निकाला कि मुबारक सानी समीक्षा निर्णय से हटाए गए पैराग्राफों को भविष्य के मामलों में मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। दरअसल मुबारक अहमद सानी पर पंजाब दीनी किताब कुरान यानी कि मुद्रण और रिकॉर्डिंग संशोधन अधिनियम 2021 के तहत आरोप लगाया था। इस मामले में वे दोषी भी ठहराए गए थे। हालांकि उसका अपराध ये कानून लागू होने से पहले ही हुआ था। इसके कारण उसे अदालत से जमानत और रिहाई मिल गई। इसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट के बाहर भारी प्रदर्शन हुए हैं। पंजाब सरकार ने कानून, सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता से संबंधित संवैधानिक अधिकारों को स्पष्ट करने के लिए समीक्षा याचिका दायर की। 24 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता और धर्म को मानने का अधिकार कानून, नैतिकता और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन है। बाद में इस्लामिक विचारधारा परिषद ने अदालत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। क्या है मुबारक सानी मामला?
ईश निंदा के आरोप में गिरफ्तार किए गए अहमदिया समुदाय के मुबारक अहमद सानी को पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दिया था। साल 2023 में उन्हें तफसीर ए सगीर यानी कि कुरान का छोटा संस्करण बांटने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इसमें अहमदिया संप्रदाय के संस्थापक के बेटे मिर्जा बशीर उद दीन महमूद अहमद द्वारा कुरान की 10 खंडों की व्याख्या भी की गई है। सानी पर 2021 के पंजाब कानून का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था, जो कुरान से संबंधित टिप्पणियों के मुद्रण और वितरण पर रोक लगाता है। सानी के तर्क दिया कि उन्होंने कानून लागू होने से पहले साल 2019 में इसे बांटा था। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज ईसा ने अपने फैसले में कहा कि आपराधिक कानूनों को पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया। शुरू में इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में तहरीके लबैक पाकिस्तान यानी कि TLP ने इसे सोशल मीडिया पर खूब हाईलाइट किया। इसके बाद इस फैसले के विरोध में लोग सड़कों पर उतरने लगे। फजलुर रहमान जैसे कट्टरपंथियों ने इसमें कूदने का प्रयास भी किया और कूद पड़े और आग में घी डालने का काम किया। इस साल 23 फरवरी को हजारों पाकिस्तानियों ने न्यायाधीश ईसा के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिस तरीके से बांग्लादेश में किया जा गया है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ईसा के फैसले का बचाव करते हुए एक बयान जारी किया और कहा कि ये फैसला पाकिस्तानी के इस्लामी संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका के खिलाफ अभियान की निंदा की थी। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद पंजाब सरकार ने इस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की। कई मजहबी दलों ने भी याचिका दायर की। उधर कट्टरपंथी सुप्रीम कोर्ट पर लगातार दबाव बनाते रहे और सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध भी करते रहे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चेतावनी दे डाली कि अगर 7 सितंबर से पहले फैसले को बदला नहीं गया तो इस्लामाबाद में कोई शांति नहीं रहेगी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को कट्टरपंथियों के आगे झुकना पड़ा। 24 जुलाई को प्रधान न्यायाधीश ईसा सहित 3 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसले की दोबारा जांच की। अब सोचिए क्या स्थिति है पाकिस्तान की। न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया कि अहमदिया समुदाय अभी भी मुसलमानों के रूप में पहचान नहीं रखते हैं या ना ही अपनी इबादत गाहों के बाहर अपनी मान्यताओं का प्रचार कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान में रहते हुए भी वे पाकिस्तानी नहीं हैं, मुसलमान नहीं हैं। कट्टरपंथियों ने CII के अहमदिया को अपनी इबादत गाहों के भीतर अपना दीन मानने की अनुमति देने के फैसले की आलोचना की। उन्होंने अहमदिया समुदाय पर और भी कठोर नियम लगाने की मांग कर डाली। तहफ़्फ़ुज़े ख़त्मे नबूवत ने अदालत से इसे पूरी तरह से वापस लेने के लिए कहा और विरोध प्रदर्शन भी किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस को भीड़ नियंत्रण करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैसों के गोले दागने पड़े। इसका सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं। हालांकि कट्टरपंथी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखे। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को पीछे हटना पड़ा और झुकना पड़ा और मौलवियों की सलाह के मुताबिक फैसले में संशोधन करना पड़ा। अब ये डर की वजह से हुआ है या फिर बांग्लादेश में हो रहे जो कुछ भी हो रहा है उस हालात को देख कर लिया गया है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे बताती हूँ। फैसले से कई धार्मिक संगठन नाखुश, लेकिन धार्मिक निकाय इस फैसले पर भी संतुष्ट नहीं हुए और इस महीने की शुरुआत में इस्लामिक विचारधारा परिषद काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी ने कोर्ट के दूसरे फैसले पर अपनी आपत्ति व्यक्त की और उम्मीद जताई कि कोर्ट जल्द ही अपने फैसले की समीक्षा करेगा। इस बीच धार्मिक राजनीतिक दलों समेत कई अलग अलग समूहों ने भी रैलियां निकालकर अपनी नाराजगी जताई। ये मामला नेशनल असेंबली में चर्चा बन गया है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा विधानसभा ने फैसले पर चिंता व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया। इसके बाद पिछले हफ्ते 17 अगस्त को पंजाब सरकार ने एक आवेदन दायर कर कोर्ट के 24 जुलाई के फैसले में कुछ मौलवियों द्वारा आवश्यक समझे गए सुधारों की मांग कर डाली। पाकिस्तान में अहमदिया को मुस्लिम का दर्जा नहीं। पाकिस्तान में 20 से 50 लाख अहमदिया रहते हैं।
अब सोचिए 20 से 50 लाख ये कोई छोटी संख्या नहीं है, ये काफी बड़ी संख्या है। अपने देश में रहने के बावजूद भी उन्हें देश का नागरिक मानने से अपने पड़ोसी, अपने ही देश के लोग इनकार कर रहे हैं। अपनी मत के कारण इस्लाम के कट्टरपंथी सुन्नी उन्हें मुस्लिम नहीं मानते। अहमदिया को उत्पीड़न और भेदभाव का लगातार सामना करना पड़ता है। उन्हें मस्जिदों में नमाज पढ़ने, इस्लामी अभिवादन का उपयोग करने, कुरान को सार्वजनिक रूप से उद्धृत करने और धार्मिक सामग्री का उत्पादन या प्रसार करने से कानूनी रूप से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ अहमदिया संप्रदाय के लिए बनाए गए मस्जिदों का ही इस्तेमाल करने के लिए बाध्य किया जाता है। अहमदिया को पासपोर्ट या राष्ट्रीय पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए खुद को गैर मुस्लिम घोषित करना पड़ता है। इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करने पर उन्हें कारावास हो सकती है और इतना ही नहीं, उन पर ईश निंदा जैसे कठोर कार्रवाई का भी सामना करना पड़ता है। पाकिस्तान की हालत दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। वहां रहने वाले मुस्लिमों में भी समानता नहीं है। अहमदिया को उत्पीड़न और भेदभाव का लगातार सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या ये लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी या उसका कोई समाधान भी निकल पाएगा। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।